Hello everyone, very good morning my dear third class kids. Welcome to Phoenix International Group of School and welcome back to our 71 session. How are you all? I hope you all are fine and doing well there. So children, let's start our Hindi class. See children, this is your Hindi reader and which class it is? Third, and what's its name? Ankur. Are you ready with this reader? Okay, now open your readers. So children, what we learn in our previous class? Which lesson is going on? I think our first lesson is going on. First lesson exercise bits. In our previous class we do till 7th पेज नंबर. ओके, हम हमारे प्रीवियस क्लास में पेज नंबर 7 तक एक्सरसाइज बिट्स करे थे. आई थिंक आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे अपने रीडर में. तो चलिए आज हम पेज नंबर 8 करेंगे. सो कम टू पेज नंबर 8 एंड कीप योर फिंगर ऑन हेडिंग. ओके, चलिए अपने रीडर में पेज नंबर 8 निकाल लीजिए और अपनी फिंगर रखिए हेडिंग पर. राष्ट्रीय झंडा मोर, कमल का फूल तथा मृग का चित्र चिपकाकर या फिर बनाकर प्रत्येक के बारे में 4-5 वाक्य लिखिए. यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों, ये बिट में राष्ट्रीय झंडा यानी कि नेशनल फ्लैग, नेशनल बर्ड कौन सा है हमारा, मोर, जो है नेशनल फ्लावर और नेशनल एनिमल. तो आपको क्या करना है यहाँ पर राष्ट्रीय झंडा, मोर और कमल का फूल तथा मृग, आपका नेशनल एनिमल जो है उसका चित्र बनाना है आपका. जैसे कि देखिए यहाँ पर रीडर में है ना, यहाँ पर राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय पशु एनिमल. ठीक है, हमारा नेशनल एनिमल कौन सा है. इस तरह से आपको यहाँ पर चित्र बनाना है या फिर आप यहाँ पर इसके चित्र चिपका भी सकते हैं यानी कि पेस्ट कर सकते हैं. इस तरह से ये चित्र जो है यहाँ पर पिक्चर्स जो है आपको उसको यहाँ पर पेस्ट भी कर सकते हैं या फिर आप बना भी सकते हैं, ड्रॉ भी कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज़ अवर national flag, this is our national bird peacock, this is our national flower lotus, this is our national animal tiger. ओके बच्चों, इस तरह से आपको चित्र बनाकर इन लोगों के बारे में 4-5 वाक्य लिखना है. ठीक है, तो चलिए हम ये बिट करेंगे आज. यहाँ पर देखिए फर्स्ट आपको झंडे का चित्र बनाना है. ठीक है, देखिए इसके आपको 4-5 वाक्य भी लिखना है. इस तरह से चित्र बनाकर यहाँ पर जो खाली स्थान है इसमें आपको इसके बारे में 4-5 वाक्यों में लिखना है. देखिए तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वजा है. इसमें सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद व सबसे नीचे हरा रंग है. सफ़ेद पट्टी पर 24 तीलियों वाला नीला चक्र है. देखिए हमारा ये तिरंगा जो है 3 रंगों वाला झंडा, ये तिरंगा जो है भारत का राष्ट्रीय झंडा है यानी कि फ्लैग है, ध्वजा है. ठीक है, तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वजा है. इसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग है. इसमें सबसे ऊपर क्या है, केसरिया रंग है यानी कि ऑरेंज कलर है. इसमें सबसे ऊपर केसरिया और बीच में सफ़ेद रंग है ना, बीच में हमारा वाइट कलर है, सफ़ेद रंग है. व सबसे नीचे हरा रंग है. इसमें सबसे नीचे कौन सा रंग होता है, हरा रंग है. और सफ़ेद पट्टी पर 24 तीलियों वाला नीला चक्र है. सफ़ेद पट्टी जो है, सफ़ेद रंग जो बीच में जो है उस पर क्या है, एक चक्र बना हुआ है जिसमें 24 तीलियाँ हैं. स्टिक्स है ना, यहाँ पर नीले रंग का एक चक्र है जिसमें 24 तीलियों वाला 24 तीली है. ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वजे के बारे में 4-5 पंक्तियाँ लिखना है. ओके, तिरंगा ताकू छोटी की मात्रा, रा को अनुस्वर की मात्रा, गा को आ की मात्रा. तिरंगा भारत, भा को आ की मात्रा, राता भारत का राष्ट्रीय, रा को आ की मात्रा, आदर्शा टाकू पदेन की मात्रा, बड़ी की मात्रा या. राष्ट्रीय ध्वजा आधा धा व ज ध्वजा है. आ कोई की मात्रा है. इसमें इस मा कोई की मात्रा में इसमें सबसे ऊपर केसरिया, का कोई की मात्रा, सा रा को छोटी की मात्रा, या को आ की मात्रा, केसरिया. बीच बा को बड़ी की मात्रा, चा बीच में सफ़ेद, सा फा कोई की मात्रा, द सफ़ेद, व सबसे, सब सा कोई की मात्रा, सा से सबसे नीचे हरा रंग, रा को अनुस्वर की मात्रा, ग रंग है. सफ़ेद पट्टी टाकू छोटी की मात्रा, 2 बार टा है. देखिए यहाँ पर पट्टी पर 24 तीलियों, ताकू छोटी की मात्रा, लागू छोटी की मात्रा, या को ओ की मात्रा, तीलियों वाला नीला चक्र. चा काकुपतिन की मात्रा, चक्र है, हाकवाई की मात्रा है. सफ़ेद पट्टी पर 24 तीलियों वाला नीला चक्र है. इस तरह से आपको ये झंडे का चित्र बनाकर इसके बारे में 4-5 वाक्य लिखना है. तो चलिए ये था हमारा राष्ट्रीय झंडा ध्वजा. नेक्स्ट दूसरा देखिए, राष्ट्रीय पक्षी मोर. हमारा राष्ट्रीय पक्षी यानी कि नेशनल बर्ड कौन सा है, पिकॉक है. तो इस तरह से आपको ये पिकॉक यानी कि मोर का चित्र बनाकर इसके बारे में 4-5 वाक्य लिखना है. ओके,
तो चलिए, हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ये बहुत ही सुंदर पक्षी है। ये अनाज और कीड़े मकोड़े तथा सांप को मारकर खा जाता है। राष्ट्रीय पक्षी जो है हमारा मोर है। इसकी सुंदरता के कारण जो है राष्ट्रीय सरकार ने इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। ये बहुत ही सुंदर पक्षी है। यू नो ना, मोर जो है बहुत ही सुंदर होता है, इसके लिए सरकार ने इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। और ये जो है क्या खाता है? अनाज और कीड़े मकोड़ों को भी खाता है और सांप को मारकर भी खा जाता है। इसीलिए सांप जो है राष्ट्रीय पक्षी यानी कि जो मोर है उससे डरता है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपको हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर जो है उसके बारे में भी 4 से 5 वाक्य लिखना है। ठीक है, मोर की जो है नीली सी गर्दन होती है और इसके सिर पर फलकी ताज होता है, इसे फलकी बोलते हैं। और नीले रंग की गर्दन होती है। इसके पंख लंबे और तथा सुंदर भी होते हैं। ये बहुत ही सुंदर पक्षी होता है मोर। ठीक है ना। तो चलिए, इस तरह से आपको राष्ट्रीय पक्षी के बारे में 4-5 वाक्यों में लिखना है। ठीक है, हमारा हा माकुआ की मात्रा राकुआ की मात्रा। हमारा राष्ट्रीय राकुआ की मात्रा आदर्श टाकुपदेन की मात्रा बड़ी की मात्रा या राष्ट्रीय पक्षी पाक्षा कुछ बड़ी की मात्रा पक्षी मोर माकुआ की मात्रा रामोर है। पक्षी यानी कि बर्ड्स को बोलेंगे। ओके, मोर है ये बहुत। बा हाकू की मात्रा तो बहुत सुंदर। साकू की मात्रा अनुस्वार की मात्रा दारा सुंदर पक्षी। पा अक्षा को बड़ी की मात्रा पक्षी है। ये याकुए की मात्रा ये अनाज। आ नाकुआ की मात्रा जा अनाज और कीड़े काकू बड़ी की मात्रा कीड़ा कुए की मात्रा कीड़े मकोड़े। माँ काकू ऊ की मात्रा नाकुए की मात्रा मकोड़े तथा सांप साकुआ की मात्रा चंद्रबिंदु पा सांप को मार कर माकुआ की मात्रा रामार कारा कर मार कर खा जाता है। खाकुआ की मात्रा खा जाकुआ की मात्रा जा ताकुआ की मात्रा ता खा जाता है। हाकुआ की मात्रा है खा जाता है। तो बच्चों, इस तरह से आपको राष्ट्रीय झंडा ध्वजा और राष्ट्रीय पक्षी मोर इस तरह से चित्र बनाकर इन दोनों के बारे में 4-5 वाक्यों में लिखना है। ओके, so children, are you understand this bit? So complete this bit in your reader. Write neatly and properly. Read and write, children. Okay, read with spelling. Don't do any spelling mistakes. Don't do any symbol mistakes. So with this we have completed our two pics. So inshallah in our next class we will continue next 2. Okay, आज की क्लास में हम ये 2 ही करेंगे। इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट 2 पिक्चर्स कंटिन्यू करेंगे। ओके, so children, till then take care. Have a nice day everyone.